हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। और आज आ गए हैं हम फिर से क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर, जिसमें आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49। तो हम लोग लिखते हैं इसको सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू 49 और सम ऑफ 17 टर्म्स यानी कि S17 इज इक्वल टू 289। तो आपको निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो मेरा n ही है। बात समझ में आया। जैसे हम लोग सम ऑफ 2 टर्म्स बोलते हैं तो n के जगह में 2 रखते हैं, सम ऑफ 10 टर्म्स बोलते हैं तो n के जगह में 10 रखते हैं, बट यहाँ पे बोला है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब n के जगह पे n ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ये डाटा पे S7 इक्वल टू 49, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं S7, तो 7/2 2a 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। ये आपको समझ में आया? नहीं आया सर, क्यों नहीं आया? देखो फॉर्मूला होता है एस एन का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे s के साथ n लटका हुआ रहता है ना, तो ये n के जगह पे 7 है तो यहाँ n के जगह पे 7 आ गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 7/2 यहाँ पे 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। ये इधर इंटू में आ जाएगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2/7, है ना। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 3d इज इक्वल टू काट दो 7 14, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 14/2 कैंसिल कर दो तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, कहीं समझने में दिक्कत नहीं है? एक बार फिर से देख लेते हैं। n के जगह पे 7 था तो यहाँ 7 पुट किए, 7/2 का 7/2 2a 7 माइनस 1 60 49 का 49, ये इधर आके इंटू में हो जाता है, इधर आके डिवाइड में हो जाता है। तो इसको हम लोग करने के बाद इसको इंटू में किए, डिवाइड में किए, 7 7 49 7 दूनी 14 लिख दिए। अब ये 2 कॉमन लेने के बाद इसको हम लोग यहाँ पुट ये वैल्यू को इंटू से डिवाइड में लाए, ये किए। और यहाँ इक्वेशन 1 अप करके हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 7 माइनस 2 डी, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं हम लोग। ठीक है, चलो फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। इसके बाद जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है S17 289, तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289, तो 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। 17/2 नहीं, क्यों करना है इतना, इसको इधर भेजो, इसको नीचे भेजो, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2/17। बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत अच्छा करना है, अभी तो काफ़ी लेट से हम स्टार्ट किए हैं इस मतलब यूट्यूब को, और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन तो हम इस बार सेशन के बच्चों को दे भी नहीं पाएंगे, बता भी नहीं पाएंगे। पर जो अपकमिंग बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे उसको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो कम से कम 25-30 तक आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, कम से कम 15 से 20 तक क्यूब रूट याद होना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि आपको 20 तक तो पहाड़ा एकदम मुँह ज़बानी रटा हुआ होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि सर बोलेंगे कि 16 तो ये कितना होता है, तो सर 16 एकम 16 16 तो 32 16 तो, वैसे नहीं करना है। जब आपको सर्टन कोई क्वेश्चन पूछे, आप डायरेक्ट इंस्टेंट वहाँ पे पहाड़ा का आंसर दे पाओ। अगर ये आप इतना करते हैं ना, तो हम गारंटीड बोलते हैं कि कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपके मैथ्स में कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। चलो, तो ये 17 का स्क्वायर होता है, तो उसको डायरेक्ट हम लोग काट के 17 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 34 होगा। यहाँ पे 17 गुना 2, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 34/2 कट गया, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2, है ना। आगे बढ़ते हैं।
इक्वेशन 1 का वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं छोटा सा, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, है ना। तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, ए का है 7 माइनस 2d, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं इसको, हाँ 7 माइनस 2d, ये हो गया। उसके बाद प्लस 8d इक्वल टू 17। समझ में आया ये चीज क्या किए हैं, यहाँ पे a था और a के जगह पे मेरा वैल्यू है 7 माइनस 2d, तो इस a को हटा के हम लोग 7 माइनस 2d यहाँ पे ब्लू से लिख दिया ताकि समझ में आए कि कौन सा a का वैल्यू है, और बाकी सबको प्लस 8d इक्वल टू 17 वो एज इट इज हो गया, ठीक है। तो ये इससे घटेगा, 8 में से 2 गया तो यहाँ पे बच गया आपका 60, और यहाँ पे 17 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पे d का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 10/6। नहीं, यहाँ कुछ कहीं हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, एक बार चेक करते हैं। 16 से 8 कुछ तो गड़बड़ हुआ है कहीं पे, 3d, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ये मेरा 2d की जगह पे 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, तो यहाँ पर भी 3 होगा, तो क्वेश्चन में मेरा यहाँ पर भी 3d हो जाएगा, तो यहाँ 6d की जगह 5d होगा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे जब हम लोग 5 लेके आएंगे तो कट जाएगा, तो d का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 2, है ना। तो कॉमन डिफरेंस मेरा निकल के आ गया, वो कितना निकल के आ गया 2। अब इस कॉमन डिफरेंस का वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो मेरा यहाँ से a निकल के आएगा, तो सॉरी इसको हम लोग ब्लैक से ही करते हैं। तो a का जो वैल्यू हो गया 7 माइनस 3 और d का वैल्यू यहाँ पे कितना था 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो मेरा a जो आ जाएगा 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। स्पेस कम है इसलिए इतना कर रहे हैं, आप समझ जाइएगा कि d का वैल्यू 2 आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, वही यहाँ पे किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग SN को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो SN में क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसको n ही रखना है, उसके जगह पे कुछ लिखना नहीं है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। SN का हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हो गया। तो n को n छोड़ दिए, 2 का 2 हो गया, 2 इंटू a का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि d का वैल्यू जो मेरे पास 2 है, तो n/2 यहाँ हो जाएगा 2, होगा ना, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2, 2 को n से किया तो 2n हो गया, 2 को 1 से किया तो -2, ये दोनों कट गया, सॉरी ये कटना था ना, हाँ ठीक है। तो फाइनली मेरे पास क्या बच के आया n/2 इंटू 2n, तो यहाँ दोनों कट गया तो मेरा हो गया n इंटू n बराबर n का स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो आज हिचकी आ रहा है बहुत, पता नहीं कौन याद कर रहा है हमको। चलो देखो, तो ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन था। क्वेश्चन में S7 दिया हुआ था, S17 दिया हुआ था, S7 से मेरा यहाँ पे इक्वेशन 1 आया, ये मिस्टेक हो गया था इसीलिए ब्लैक से है, ठीक है। S17 का वैल्यू यहाँ से हम लोग किया, इक्वेशन 2 आया, इसमें इक्वेशन 2 का वैल्यू में इक्वेशन 1 को पुट किया, तो यहाँ से मेरा कैलकुलेशन करके d निकला, d का वैल्यू को यहाँ पुट किए तो a निकला। अब जब a निकल गया, d निकल गया, क्वेश्चन में n दिया हुआ था तो हमको SN निकालना था, वो मेरा ये रहा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।